बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रियल एस्टेट में अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ आपको ये भी आगाह करते हैं कि इस वक्त में कहाँ पे पैसे लगाएंगे तो आप फ्यूचर में बेनिफिट ले सकेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे कि जो चुटकी बजाते ही पैसे मल्टीप्लाई करने के चक्कर में होते हैं और उनका पैसा चुटकी बजाते ही मल्टीप्लाई होने के बजाय माइनस में चला जाता है। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में बिजनेस कर रहे हैं, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जॉब कर रहे हैं, या जिनकी बड़ी ही फ्रीक्वेंट किस्म की मूवमेंट होती है रावलपिंडी इस्लामाबाद में और उनको अपने जाती घर के लिए प्लॉट चाहिए है। वो ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे कोई सस्ती ऑप्शन मिल जाए, लेकिन फिर वही आरडीए वाला कटा कि जी आरडीए से अप्रूव्ड है या नहीं है, इसका एलओपी मंजूर शुदा है या नहीं है, और अगर एलओपी अप्रूव्ड है तो क्या ये सोसाइटी रावलपिंडी इस्लामाबाद में वाकई इस्लामाबाद के करीब आती है? क्या यहाँ से 0 पॉइंट आप आधे घंटे में पहुँच सकते हैं? क्या यहाँ से गीगा मॉल 10 मिनट की ड्राइव पे मौजूद है या नहीं है? डीएचए और बहरिया से कंपैरिजन वो कैसा होगा? मेन जीटी रोड से एक्सेस कैसी होगी? और उसके अलावा फ्यूचर में जो कि रिंग रोड बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, रावलपिंडी इस्लामाबाद के पूरे शहर को चेंज करने वाली है, तो रावलपिंडी रिंग रोड से उसका फासला कितना है? अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो रावलपिंडी रिंग रोड के तो बहुत करीब हैं, लेकिन वो इनफैक्ट रावलपिंडी सिटी और इस्लामाबाद सिटी से कम 25 से 30 किलोमीटर के फासले पे हैं। जी ये मैं सिटी की हदूद से बाहर की बात कर रहा हूँ। 0 पॉइंट से उनका कम 70 से 80 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, और वो भी क्या कहते हैं कि हम इस्लामाबाद में आते हैं, जबकि हकीकत में वो इस्लामाबाद में नहीं आ रहे होते। जी आज की वीडियो में हम रावलपिंडी में जीटी रोड रवात के करीब एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ एलओपी अप्रूव्ड है, आरडीए से मंजूर शुदा है, बल्कि ऑन ग्राउंड वहां पे डेवलपमेंट भी हो रही है। तो बात करेंगे सैफरॉन सिटी के हवाले से। सैफरॉन सिटी आरडीए से अप्रूव्ड है, एलओपी इसका मंजूर शुदा है और ये रवात में वाक़या है। मेन जीटी रोड के ऊपर इसकी लोकेशन है। लोकेशन को डिफाइन करने के लिए अगर हम लोग गुजर खान या मंदरा जीटी रोड पे आ रहे हों टूवर्ड्स रावलपिंडी, तो बांठ इंटरचेंज जो रावलपिंडी रिंग रोड का इंटरचेंज है, पहला स्टॉप है जो रावलपिंडी रिंग रोड का, वहां से इसका डिस्टेंस 4 किलोमीटर का है। इसी तरह से अब बात करते हैं कि सैफरॉन सिटी का टी चौक से डिस्टेंस कितना है। तो सैफरॉन सिटी का टी चौक से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसी तरह से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ जाता है आपका गीगा मॉल। ये वो लैंडमार्क है जिसको हर बंदा जानता है कि यहाँ से बेसिक मेजरमेंट की जा सकती है कि डीएचए से आपके 8 से 9 मिनट की ड्राइव पे सैफरॉन सिटी आता है। अब बात करते हैं कि सैफरॉन सिटी का 0 पॉइंट से कितना डिस्टेंस है। तो सैफरॉन सिटी से 0.30 किलोमीटर का है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे 6 लेन बनने की वजह से, टी चौक फ्लाईओवर बनने की वजह से इसका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन आज की डेट में 35 मिनट्स की ड्राइव है। अब चूंकि टी चौक से बांठ इंटरचेंज तक गवर्नमेंट इस जीटी रोड के पैच को 6 लेन्स में कन्वर्ट करने जा रहा है और उसके बिल्कुल दोनों साइड्स पे सर्विस रोड भी होगी जो कि प्रॉपरली कॉर्डन ऑफ हुई भी होगी। वो उसकी तैयारियां तो ऑलरेडी हो चुकी हुई हैं। उसके ऊपर भी टी चौक की जो वीडियोस हैं वो हम लोग अपलोड कर चुके हुए हैं कि जो बीच में रोड के बिल्कुल साथ पोल्स थे इलेक्ट्रिसिटी के, वो पोल्स पीछे शिफ्ट किए जा चुके हुए हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ लाइन्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप पीछे शिफ्ट की जा रही हैं और आने वाले 1 से 1.5 साल में ये जो 6 लेन रोड है ये भी तैयार हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं डीएचए 3 से इसके डिस्टेंस की। तो डीएचए 3 का गेट नंबर 1 सैफरॉन सिटी से टोटल 3 मिनट की ड्राइव पे है। यहां पे आपको 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स मिलेंगे इंस्टॉलमेंट के ऊपर। आरडीए से अप्रूव्ड है। आप वेबसाइट पे जाके सैफरॉन सिटी का नाम जब टाइप करते हैं तो वहां पे आपको अप्रूव्ड सोसाइटीज की लिस्ट में इसका नाम मिलता है। बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं, बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है। इस लोकेशन का फ्यूचर में और भी ज़्यादा एक्सपोजर होगा। मज़ीद एक्सपोजर बढ़ने से यहाँ की जो प्राइसेस हैं, यहाँ की जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। सैफरॉन सिटी की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा हो रही है कि यहाँ पे इसकी बिल्कुल बैक पे रिंग रोड का जो जोन बनता है वो इंडस्ट्रियल जोन है
और डेफिनेटली कहीं पे भी अगर इंडस्ट्रीज आती हैं तो उनके जो वर्कर्स हैं उन वर्कर्स के लिए भी हाउसिंग की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं। तो जब हाउसिंग की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी तो उनके सबसे करीब तरीन जो अप्रूव्ड रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी होगी, जो प्रॉपर प्लान्ड होगी, जहां पे 30 फुट 40 फुट 50 फुट की गलियां होंगी, जहां पे 150 फुट 200 फुट की मेन बुलेवर्ड होगी, जहां पे आपको तमाम सर्विसेज अवेलेबल होंगी, वो सैफरॉन सिटी है। तो सैफरॉन सिटी का ये एक इंट्रोडक्शन था। आने वाली वीडियो में इसके हम लेआउट प्लान को भी डिस्कस करेंगे, यहाँ की प्राइसेस को भी डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि यहाँ पे बुकिंग का प्रोसीजर क्या है। क्या आपने सैफरॉन सिटी का विजिट किया है या जीटी रोड पे ट्रैवल करते वक्त रवात से पहले लेफ्ट साइड पे सैफरॉन सिटी का गेट देखा है? अगर देखा है तो कमेंट्स में यस जरूर लिखिएगा। और अगर आपको सैफरॉन सिटी के मुतालिक मजीद डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए कमेंट्स में हमें कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे सैफरॉन सिटी की पेमेंट प्लान, सैफरॉन सिटी की ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट और बाकी सारी की सारी अपडेट्स के साथ। स्टे ट्यून्ड। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सैफरॉन सिटी और बाकी जो हमारी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं उनके मुतालिक अपडेट्स और इंफॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।